रउए असरा हमार। ये वो आखिरी बोल थे जो शारदा सिन्हा ने गाए। बोल थे, दुखवा मिटाई छठी मैया, यानी कि हे छठी मैया दुख मिटाओ। और इन आखिरी शब्दों को गाने में पिरोकर वो इस दुनिया से चली गई, वो भी छठ के दिन। नमस्कार, मैं हूं बबीता और आप देख रहे हैं इंडिया 27। ये गाना जो उन्होंने गाया ये काफी वायरल हो रहा है, खासकर गाने के ये बोल। ऐसा लग रहा है कि मानो छठी मैया से स्वर शारदा ने जो प्रार्थना की थी वो उन्होंने सुन ली। हालांकि उनका जाना पूरे देश के लिए एक बड़ी क्षति है, क्योंकि आगे अब हम उनके बने गानों को नहीं सुन पाएंगे, खासकर छठ पर। छठ महापर्व के अवसर पर उनके गीत हर तरफ गूंजते हैं। बिहार, झारखंड और अन्य राज्यों में तो छठ महापर्व की शुरुआत ही शारदा सिन्हा के गाने के साथ होती है। हालांकि उनके दिए सभी गाने जिंदगी भर हमारे कानों में गूंजते रहेंगे और हमारे दिल और दिमाग में उनकी आवाज और झलकियां हमेशा रहेगी। लेकिन दुख इस बात का है कि अपनी आवाज और गानों में सबको रुला देने वाली कोकिला अब हमेशा के लिए शांत हो गई है और आगे हमें ये आवाज और सुनने को नहीं मिलेगी। आपको बता दें कि बिहार की स्वर कोकिला के नाम से मशहूर शारदा सिन्हा का निधन मंगलवार देर रात दिल्ली के एम्स अस्पताल में हुआ। इस खबर के बाद पूरा देश हिल गया, खासकर बिहार और झारखंड। शारदा सिन्हा के निधन के बाद उनका एक पोस्ट भी काफी वायरल हो रहा है, जो इसी साल अक्टूबर में लिखा गया था, जो उन्होंने अपने पति के निधन के बाद लिखा। शारदा सिन्हा अपने पति के मरने के बाद महज 1.5 महीने ही जिंदा रही। शायद यही कारण था कि इतने सालों से जिस बीमारी से वो लड़ रही थी, वो लड़ाई अपने पति की मौत के बाद उन्होंने खत्म करके मौत को ही गले लगा लिया। ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो पोस्ट वो शेयर कर रही थी उसमें वो अक्सर ही अपनी सूनी मांग और पति के ना होने का गम साझा करती थी। उनमें से एक पोस्ट ये भी था जिसमें उन्होंने लिखा था कि मैं जल्द आऊंगी। इस पोस्ट से आप समझ सकते हैं कि उनका अपने पति के प्रति अथाह प्रेम और उनके जाने का दर्द और दूरियां, और इसी के साथ ही वो दुनिया को अलविदा कहकर चली गई। और अलविदा कहते ही उन्होंने अपने पति और अपने बीच की दूरियों को भी अब कम कर लिया है और ये साबित कर दिया है कि चाहे मौत ही क्यों ना हो, कोई उनके प्यार को कम नहीं कर सकता। कम हो भी कैसे? शारदा सिन्हा को स्वर शारदा बनाने वाले ही उनके पति ब्रिज किशोर थे। आपने ये तो अक्सर सुना ही होगा कि एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक महिला का हाथ होता है, लेकिन यहाँ इसके बिल्कुल उलट था। यहाँ एक महिला की सफलता के पीछे उनके पति का हाथ था। आप जानकर ये हैरान रह जाएंगे कि आज बिहार कोकिला के नाम से मशहूर शारदा को एक समय पर सिंगिंग तक छोड़ने की नौबत आ गई थी, लेकिन उस समय उन्हें अपने पति का साथ मिला, जिसकी वजह से आज वो इतनी ज्यादा सफल हो सकी। शायद एक बड़ी वजह ये भी थी कि पति के जाने के बाद वो वियोग में रही। दरअसल कहा यह जाता है कि उनकी सास उनकी गायिका के खिलाफ थी। खिलाफत इस कदर थी कि खाना तक छोड़ दिया गया, लेकिन उस समय शारदा के पति उनके सामने ढाल बनकर खड़े हुए और अपनी मां को मना लिया। और फिर क्या था, शारदा ने कभी पीछे मुड़कर ही नहीं देखा। ऐसे ही न जाने कितने किस्से हैं जो स्वर शारदा अपने सोशल मीडिया पर शेयर करती और उन यादों को याद करके रो देती। दोनों ने गृहस्थ जीवन के 54 साल साथ बिताए, लेकिन फिर सितंबर 2024 को उनके पति का निधन हो गया। उन्होंने अक्टूबर में अपने जन्मदिन पर एक पोस्ट के जरिए अपने दर्द को साझा भी किया, जिसमें उन्होंने अपने पति को याद करते हुए लिखा कि कैसे उनके जन्मदिन पर उनके पति सुबह सुबह उनके सिरहाने पर गुलाब का फूल रखते थे। इस पल को याद करते हुए उन्होंने आगे लिखा कि बिना सिन्हा साहब के ये दिन शूल सा करता है, ये कौन सा तोहफा दे गए सिन्हा साहब। इससे पहले एक और पोस्ट में उन्होंने लिखा था कि ये चीरता सन्नाटा, ये शूल सी चुभन हृदय जैसे फटकर बाहर ही आ जाएगा। इस पोस्ट को साझा करते हुए उन्होंने साथ ही ये लिखा कि जल्द ही आऊंगी। शारदा सिन्हा के इस पोस्ट पर कई लोगों ने कई तरह के रिएक्शंस दिए। लोगों ने लिखा उन्होंने जो कहा था वो सच हो गया, वो जल्द ही चली गई सिन्हा साहब के पास। इससे साफ है कि वो बीमारी से नहीं बल्कि पति के वियोग में जिंदगी से हार गई, क्योंकि बीमारी तो उन्हें कई सालों से थी,
2017 से शारदा सिन्हा मल्टीपल माइलोमा से लड़ रही थी। मल्टीपल माइलोमा एक दुर्लभ ब्लड कैंसर है और बोन मैरो डायग्नोसिस है। मल्टीपल माइलोमा को रोकने का कोई भी तरीका नहीं है। अगर आपको मल्टीपल माइलोमा हो जाता है तो इलाज के जरिए इसको बढ़ने और जटिलताओं को रोकने के लिए ही प्रयास किया जा सकता है, लेकिन इस बीमारी से जान बचने के काफी कम आसार होते हैं। अगर उनके गानों की बात की जाए तो उन्होंने सिर्फ भोजपुरी ही नहीं बल्कि कई भाषाओं में गाने गाए। बॉलीवुड में उन्होंने मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन के अलावा भी कई ऐसी फिल्में थी जिन्होंने उसमें गाने गाए। उनकी गायकी और संगीत की दुनिया में उनके योगदान के लिए कई बड़े पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित भी किया जा चुका है। साल 1991 में उन्हें पद्मश्री और 2018 में पद्म भूषण जैसे राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा भी गया था। इसके अलावा उन्हें भिखारी ठाकुर सम्मान, बिहार गौरव, बिहार रत्न और मिथिला विभूति जैसे कई अवार्ड्स भी मिले हैं। स्वर कोकिला शारदा सिन्हा जी को बिहार कोकिला और भोजपुरी कोकिला जैसे खिताबों से भी नवाजा गया है और अब ये आवाज हम सभी के लिए बस आंसू और यादें छोड़कर चली गई है।